नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। यह खबर हमारी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी से जुड़ी हुई है, जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही और हर कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम आज इस वक्त आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने अब तक नहीं देखा है। यह एक ऐसा वीडियो है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत भी हैं, रिया भी हैं और एक तीसरा शख्स भी जिसकी पहचान नहीं हो पाई। जी हां, सुशांत की एक ऐसी तस्वीर जो पूछ रही है कि क्या ऐसा इंसान खुद से अपनी जान दे सकता है। सुशांत रिया का अनदेखा अनजाना वीडियो। बिल्कुल अलग अंदाज में सुशांत सामने टेबल पर बैठी है रिया चक्रवर्ती। कमरे में सुशांत और रिया के साथ तीसरा शख्स कौन? सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर दिनों दिन सस्पेंस गहराता जा रहा है। मौत की मिस्ट्री हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी हुई है। एसएसआर और एके। यहाँ आरसी का मतलब रिया चक्रवर्ती है, एसएसआर का मतलब सुशांत सिंह राजपूत और एके के लिए सुशांत ने अनु कपूर लिखा है। इन नामों के अलावा सुशांत ने हिंदी में लिखा है अनकही बातें। सुशांत की इस लेखनी का अर्थ भी अब तक पता नहीं है। हालांकि सफेद बोर्ड पर जो कुछ भी दिख रहा है उससे लग रहा है कि सुशांत एसएसआर और एके की टीम बना रहे हैं। सुशांत और रिया के साथ एक और शख्स बैठा है जिसका चेहरा इससे पहले आपने कभी नहीं देखा है। रिया कभी इससे तो कभी सुशांत से बात कर रही है। इस वीडियो की तारीख का भी पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद ही ये वीडियो बनाया गया है। जांच एजेंसियों को भी इस वीडियो का एक बड़ा हिस्सा मिला है जिसमें कई सुराग हैं। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये है आखिर कब का। इस वीडियो में दिखने वाला तीसरा शख्स आखिर है कौन? सुशांत सफेद बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं? आज सुशांत इस दुनिया में नहीं है। आज सुशांत की मौत पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन इस अनदेखे अनजाने वीडियो से जो संकेत और संदेश निकलकर सामने आ रहा है वो यही बता रहा है कि बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में दिखने वाले सुशांत आखिर मौत को खुद कैसे गले लगा सकता है। कैसे कोई इतना क्रिएटिव इंसान अपनी दुनिया पर यूं पूर्ण विराम लगा सकता है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली एम्स की टीम ने सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फिर से जांच कर ली है। एम्स की ही टीम ने सुशांत की विसरा रिपोर्ट को भी फिर से पढ़ लिया है। 17 सितंबर को एम्स में फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मुंबई से लौटी फॉरेंसिक टीम के साथ बेहद अहम बैठक की। मीटिंग में तमाम फॉरेंसिक सबूतों, विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर लंबी चर्चा हुई। इससे पहले आज सीबीआई एसआईटी की आपसी बैठक भी हुई। जानकारी के मुताबिक विसरा के केमिकल टेस्ट के जरिए एम्स की फॉरेंसिक टीम ये पता लगा रही थी कि सुशांत को कहीं जहर तो नहीं दिया गया। यह आशंका सुशांत के पिता भी जाहिर कर चुके हैं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। हम आपको ये भी बता दें कि विसरा जांच के दौरान 4 खास किस्म के जहर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मेटेलिक पॉइजन, जिसके जरिए देखा जाता है कि शरीर में आर्सेनिक, एल्यूमिनियम या जिंक तो नहीं है। दूसरा वेजिटेबल पॉइजन, यानी धतूरा या कनेर का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। तीसरा है सिंथेटिक ड्रग्स, मसलन एमडीएमए, कोकेन वगैरह। और चौथा है कीटनाशक जहर, जिसका इस्तेमाल फसल पर कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। हालांकि मुंबई की कलीना फॉरेंसिक लैब ने अपनी विसरा जांच रिपोर्ट में सुशांत के शरीर में जहर की बात से साफ इनकार किया है, लेकिन अब इंतजार एम्स की रिपोर्ट का है। एम्स की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट का मिलान उस रिपोर्ट के साथ करेगी जो सीबीआई ने तैयार की है। इसके लिए आखिरी नतीजा बताने से पहले एम्स की टीम सीबीआई की एसआईटी के साथ बैठक करेगी। बैठक में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुशांत के घर हुई डमी ट्रायल के नतीजे और क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के नतीजों का मिलान किया जाएगा।
पुख्ता जानकारी के मुताबिक दिल्ली से मुंबई गई एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत के गले पर मिले लिगेचर मार्क का गहराई से अध्ययन किया है। सुशांत की कदकाठी और वजन को भी परखा गया है। दरअसल रिकंस्ट्रक्शन और डमी ट्रायल के नतीजों के जरिए एम्स की फॉरेंसिक टीम ये जानना चाहती है कि क्या सुशांत खुद फंदे से झूल सकते हैं या फिर किसी ने उनके गले में फंदा कसा। इसके लिए एम्स की फॉरेंसिक टीम एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम के नतीजों को भी खंगाल रही है। एंटीमॉर्टम यानी किसी लाश पर वो जख्म जो उसके जिंदा रहते आए हों, और पोस्टमार्टम यानी वो जख्म जो उसकी मौत के बाद आए हों। अगर सुशांत को मारने के बाद फंदे से लटकाया गया तो जांच में ये साफ हो जाएगा कि पहले उसे मारा गया और फिर लटकाया गया। सुशांत की मौत को 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। सीबीआई की जांच 27 दिनों तक नॉन स्टॉप चलती रही। अब सभी सवालों के लिए लोग देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स की ओर देख रहे हैं, जो अपने केमिकल रिपोर्ट से सुशांत की मौत की मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाली है। दिल्ली से तंसीम हैदर और मुनीश चंद पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत केस में एम्स की रिपोर्ट पर अब सभी की निगाहें हैं, लेकिन उससे पहले रिया ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी को एक बड़ी सफलता मिली है। बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने वाले एक बड़े ड्रग पेडलर राहिल विश्राम को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब एनसीबी को इस ड्रग चेन के सरगना की तलाश है। सुशांत की मौत की जांच अपने आखिरी दौर में है। पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट को लेकर सीबीआई और एम्स की टीम की जल्द ही मीटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक्शन लगातार जारी है। देश के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, जिनमें कई ड्रग पेडलर पर शिकंजा कसता जा रहा है और नए नए राज फाश हो रहे हैं। सुशांत केस की जांच की आंच बॉलीवुड के बड़े ड्रग पेडलर तक पहुंच गई है। मुंबई में एनसीबी की टीम की छापेमारी में एनसीबी ने बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक बड़े ड्रग पेडलर को पकड़ा है, जिसका नाम है राहिल विश्राम। पकड़ा गया ये ड्रग पेडलर इसलिए जांच एजेंसी के लिए अहम है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राहिल विश्राम बॉलीवुड की एक बड़ी हस्ती के सीधे संपर्क में है। गुरुवार दोपहर से शुरू हुई छापेमारी में एनसीबी ने राहिल को दबोचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि राहिल से एनसीबी को 3 से 4 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद हुई है। साथ ही 4.5 लाख कैश भी जब्त हुआ है। उससे पूछताछ की गई। दूसरा मॉड्यूल का पता चला, उससे पता चला कि वो एक व्यक्ति के लिए काम करता है जो एक फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो काफी सेलिब्रिटीज के टच में है, काफी पर्सनालिटीज के टच में है और वही ये ड्रग्स मुहैया कराता है, हिमाचल प्रदेश से लेकर आता है और यहाँ पर सप्लाई करता है। तीसरा मॉड्यूल पवई में एक जगह पर रेड की गई, जिसके बाद 500 ग्राम बड्स वही बैंड नारकोटिक सब्सटेंस है जिसे रिया और शोविक सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रोक्योर किया करते थे। ड्रग पेडलर राहिल विश्राम से एनसीबी रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली की पूरी कुंडली खंगाल सकती है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने राहिल से बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन में कई सवाल पूछे। शुरुआती जांच में राहिल ने बताया कि वो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई की बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और वो बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटी को हशीश की सप्लाई करता है। राहिल ने एनसीबी को उस शख्स के बारे में भी बताया जिसके लिए वो काम करता था। अब एनसीबी को इस ड्रग चेन के सरगना की तलाश है। सूत्रों से खबर है कि राहिल के अब तक गिरफ्तार हुए आरोपियों से डायरेक्ट लिंक है। राहुल विश्राम को मुंबई से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया है। उसके पास से करोड़ों की ड्रग्स और लाखों रुपए बरामद हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा है कि राहुल विश्राम बॉलीवुड में कुछ लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता है। इससे बड़ा खुलासा ये कि राहुल विश्राम पहले से गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर के संपर्क में था। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती से भी संपर्क में था। राहुल विश्राम का जो बॉस है वो ड्रग्स की दुनिया का सबसे बड़ा माफिया है। उस तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राहुल के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रही है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, यूपी और बिहार में भी 3 ठिकानों पर एनसीबी की ताजा रेड में जांच एजेंसी को 2795 किलो भांग और गांजा की बरामदगी हुई है। प्रयागराज में भी एनसीबी की कार्रवाई हुई। अब तक 17 लोगों को पिछले 2 दिन की छापेमारी में गिरफ्तार किया गया है, जो नशे के धंधे में सप्लायर भी हैं और खरीदार भी हैं।
अब जांच एजेंसी इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट को सुशांत रिया ड्रग्स कनेक्शन के साथ जोड़कर देख रही है। ये पता लगाने की कोशिश चल रही है कि कहीं इसके तार बॉलीवुड से तो नहीं जुड़े हैं, और अगर जुड़े हैं तो इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, क्योंकि यह भी मुमकिन है कि अगर खुलासा हुआ तो माया नगरी के कई बड़े चेहरे बेपर्दा हो सकते हैं। मुंबई से अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।